व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेजर गौरव आर्य सर का क्या कहना है अखंड भारत पर। एक तो हाल ही में हमने देखा था पार्लियामेंट में मैप भी पूरा दिखाया था। तो चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। चाणक्य डायलॉग चैनल से वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। नेपाल और भारत भाई हैं और भारत आपका बड़ा भाई नहीं है। मैं ये भी आपको बताता हूं। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, भूटान हो, हम आपके भाई हैं, हम आपके बड़े भाई नहीं हैं। और नेपाल का तो बिल्कुल नहीं, नेपाल के साथ तो रिश्तेदारी है हमारी। और तीसरी बात मैं बोलना चाहता हूं आपको, ये इमोशनल बात है, आप समझने की कोशिश करिएगा नेपाली भाई बहन। आपके देश में पशुपतिनाथ जी बैठे हैं, तो ये जो केपी शर्मा ओली है, माफ कीजिएगा अगर मेरी बात का बुरा लगे, चाइनीज एजेंट है ये। केपी शर्मा ओली को जो चाइना की जो टॉप डिप्लोमेट थी, जो एम्बेसडर थी नेपाल में, वो लेडी, आई एम फॉरगेटिंग द लेडीज नेम, वो इसको एज एन एसेट चलाती थी। केपी शर्मा ओली आई थी बात बीच में। हाँ, केपी शर्मा ओली जी, आप तो माफी करो, आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये दो भाइयों के बीच में तकरार लगाने की कोशिश मत करो। बीजेपी के भी नेता जो कह रहे हैं ना अखंड भारत अखंड, मैं उनको आपको अभी आके आपको भी समझाता हूं। मैं जहां तक पाकिस्तान की बात है, आप हमारे भाई नहीं हैं, हमारी बदकिस्मती है, भारत की बदकिस्मती है कि आप हमारे पड़ोसी हैं। दैट इज आवर बैड लक। ये ठीक है, हमने कुछ बुरी चीजें करी होंगी पिछले जन्म में जो हमें आप जैसा नेबर मिला। मे बी हमने कुछ पाप करे होंगे, सम सिंस वी माइट हैव कमिटेड। ये देखो भाई, जो हमें पाकिस्तान प्यार से आज तो ठीक है। चाइना से भी हमारी दुश्मनी है, लेकिन चाइना प्रोडक्टिव तो है। चाइना प्रोडक्टिव तो है, चाहे चाइना से कितनी दुश्मनी हो, उससे झगड़ा हो, लड़ाई हो, खून खराबा हो, लेकिन चाइना प्रोडक्टिव तो है। इन पाकिस्तान वी हैव एन अनप्रोडक्टिव नेबर हुज नो गुड। आई मीन, क्या ही कर लोगे आप पाकिस्तान, वो मजबूरी है यार। और गले में घंटी बज गई, अब क्या करें। पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहता हूं कि पहली चीज, और मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, मैं आपको ये बता नहीं रहा, मैं आपके पहले स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। जब मदरसे में पढ़ते हो ना, तो इतनी ही बुद्धि होती है, इतना ही दिमाग होता है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, जो आपके फॉरेन अफेयर्स, जो लोग आपके लुक आफ्टर करते हैं फॉरेन ऑफिस, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा। कम पढ़े लिखे लोगों, कोई बात नहीं, यही होगा, यही होगा। फिर कहते हो कि ऐसा कैसे है कि भारत के सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि तुम लोग दिमाग से पैदल हो। आपका लोअर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब मदरसे में, तो यही तो दिमाग से निकलना है। फिर मदरसे लेवल के हिसाब से इंटरनेशनल पाकिस्तान has expressed grave concern over the idea of Akhand Bharat, Greater India, which is being increasingly peddled by the ruling Indian dispensation. Okay, सबसे पहले मैं बता दूं, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। जाहिल के बच्चों, जाहिल के बच्चों, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस, अखंड भारत का मतलब ग्रेटर इंडिया नहीं है। अखंड भारत का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया, खंड यानी कि हिस्से, जिसको आप कहते हैं ना कि तकसीम, उसको संस्कृत में खंड कहते हैं, भूखंड, राइट। अब आपको क्या ही समझा रहा हूं मैं, लेकिन अखंड भारत डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया। अखंड भारत अनडिवाइडेड इंडिया। जैसे आप लोग भी कई बार अपने उसमें कहते हैं अनडिवाइडेड पंजाब, अनडिवाइडेड इंडिया, आप लोग खुद बोलते हैं, वही अखंड भारत है। वो भारत जिसका खंड ना हुआ, वो भारत जिसके हिस्से ना हुआ। अच्छा, ये महाराजा धीराज अशोक, सम्राट अशोक के एम्पायर का मैप है। अगर आप देखें वहां पे, तो वहां पे ईस्टर्न टेरिटरीज, जो हमारा ईस्ट का एरिया है, वो उसमें नहीं है। अगर उसमें देखें तो साउथ का, जो केरल तमिलनाडु का एरिया है, वो क्योंकि वो अशोक के एम्पायर का था नहीं हिस्सा। द तमिल्स हैव ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट। केरला हैज ऑलवेज बीन इंडिपेंडेंट ऑफ monarchic rule with it. The Tamils never accepted Mughals also. They kept on fighting. तो आप ये बट पाकिस्तानियों ने अब नहीं पढ़ा हिस्ट्री। इनको हिस्ट्री इनकी 14 अगस्त 1947 के बाद शुरू होती है। अब इनको क्या ही समझा लो। अखंड का मतलब आप समझ गए। अब ये देखिए, अंग्रेजी देखिए। We are appalled by the statement made, तो appalled का इनको मतलब ही नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। We are appalled by the statements made by some BJP politicians, including a union minister, linking the mural with Akhand Bharat. ठीक है, it's a matter of grave concern that the idea of Akhand Bharat is being increasingly peddled by individuals belonging to the rural dispensation in India. The Indian politicians are well advised not to indulge in rhetoric against other countries merely to further their divisive and parochial political agenda, Miss Baloch said. ये फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन हैं, ये जो मुमताज़ जहरा बलोच हैं, पता नहीं कितनी पढ़ी लिखी हैं ये, डजंट सीम टू बी वेरी एजुकेटेड, बट लेट मी एक्सप्लेन मिस बलोच। मैं दोबारा आपको
एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। और फिर मैं बीजेपी लीडर जिन्होंने बोला है ना अखंड भारत है, मैं उनके बारे में भी बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने मिस बलोच आपको समझा दिया, अखंड भारत मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया, इट डज नॉट मीन ग्रेटर इंडिया। गेट योर फैक्ट्स राइट, समझने की जरूरत है। एक्चुअली मैम आपको जो आप जहरा साहिबा हैं, बलोच साहिबा जो भी आपका नाम है, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा मैम, हाथ जोड़ के आप अच्छे प्राइमरी स्कूल में KG1, लोअर KG, अपर KG से आप शुरू करिए, थोड़ा पढ़ लिख लीजिए, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करिए, जीरो से शुरू करिए आप पढ़ाई लिखाई। यू वर पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, यू वर पार्ट ऑफ इंडिया बिफोर 14th August 1947। व्हाई डोंट यू नो द हिस्ट्री ऑफ योर ओन कंट्री? नहीं जानने नहीं, वो आपको पर्दा पाकिस्तान डाल। का खुद का इतिहास नहीं पता, यू डोंट नो व्हाट अखंड भारत इज, यू सेइंग ग्रेटर इंडिया। अब पाकिस्तान में देखिए अखंड भारत का एक वहां पे मैप डाल दिया है, इसका मतलब भारतीय टैंक पाकिस्तान के अंदर घुस जाएंगे और ये भारत की जो नीयत है वो दिखाता है, कितनी बुरी नीयत है, वो हमें खा जाएगा। सुनो एक बात, हम कचड़ा नहीं खाते, ठीक है, हम रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाने वाले लोग हैं, हम कूड़ा कचड़ा नहीं खाते, तो आपको कोई खाने का हमें इंटेंट नहीं है। रोस्टिंग ऑन अनदर लेवल। जो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बात कही है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सर आप ये कह रहे हैं कि ये अखंड भारत, अगर आपने ऐसी कोई बात करी है कि अखंड भारत से हम दूसरे देशों पे जाके कुछ करेंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, भगवान के लिए वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी हम बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। फिर पीछे कर देंगे मैं आपसे जर्मनी को। हाथ जोड़ रहा हूं, क्यों ये ऐसा पाकिस्तान क्यों जाना है? पाकिस्तान आप लोगों को क्यों चाहिए? आपको कराची और इस्लामाबाद इंडिया के अंदर? मुझे नहीं चाहिए, हाथ जुड़वा लीजिए मुझसे, मैं हाथ जुड़वा के माफी मांग रहा हूं, भैया नहीं चाहिए। घर का कचरा बाहर फेंका जाता है, कचड़े का डब्बा घर के अंदर नहीं लिया जाता। आपको क्यों नहीं ये बात समझ में आती? आप क्या चाह रहे हैं बताइए, आप क्या चाह रहे हैं? ये जितने भी पाकिस्तानी हैं, ये बिल्कुल जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, जो कि हर समय घोड़े पर सवार तलवार लेके, चाहे पेट में इनके कुछ ना हो, 24 घंटे जिहाद जिहाद जिहाद, आप चाहते हैं वो अंदर आए हमारे? हमने इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत देश बनाया है और बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। हमारे देयर इज रिलेटिव पीस। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन देयर इज रिलेटिव पीस। हमारे घर में बाहर के लोग भी आते हैं, देखते हैं, खुश होकर, कुछ यहाँ पे रह जाते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं। वी आर डूइंग बिजनेस, आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, हमारी एक इज्जत है। जय बिल्कुल यही चीज लोग अभी भी समझ नहीं रहे। अखंड भारत, वो मैं भी है कि एक अनडिवाइडेड इंडिया जो एक इतिहास रहा है हिस्ट्री से रिलेटेड, और वहां पर वही चीज बताई गई कि न्यू पार्लियामेंट के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। और हिस्ट्री दिखाने का मतलब ये होता है कि आप जुड़ाव फील कर सकते हैं, आपको पता है अपने इतिहास के बारे में। साथ ही साथ अगर आप देखोगे हर चीज को इंस्पिरेशन लिया गया है, भारत के हर कोने से कोई ना कोई चीज उस तरीके से इंस्टॉल करी गई है, मतलब इंस्पिरेशन लेके। जैसे जो कालीन है, कहीं कोई उत्तर प्रदेश आए तो लकड़ी कहीं से आई है, इस तरीके से काम किया गया। लेकिन क्या है, पाकिस्तान क्या है, खबर आती है ना, उसका बस हेडलाइन पढ़ लेंगे और फिर कहेंगे हमारे लिए नेगेटिव कैसे हम पोर्ट्रे करें दुनिया के सामने कि ये पाकिस्तान ये टाइटल आया इंडिया से, तो इसको हम अपने ऊपर कैसे दिखाएं कि हमारे ऊपर इसका कुछ वो हो जाता, हो सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट। हाय हाय तौबा तौबा मचाने वाला काम है इनका, और वो ही कर देते हैं। वो कह दिया सर ने, जीरो से शुरू करो पढ़ाई, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एजुकेशन भैया सबके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना देख लो आप, समझ रहे हो कैसे मानसिकता हो जाती है कि आप हर चीज में सोचते हो मेरे अगेंस्ट तो नहीं है, मेरे पे तो नहीं लग जाएगा इल्जाम, ये तो गलत हो रहा है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है इनको क्यों लगता है कि हर चीज दुनिया में इनके राउंड राउंड घूम रही है। ऐसा क्या है? वो सही बोला कि चाइना प्रोडक्टिव तो है, तुम क्या कर रहे हो? ये कर रहे हैं, चाइना का साथ दे रहे हैं अलग लेवल पर। वो चलो पॉलिटिशियन की अलग है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली बात भी करनी चाहिए। इनको कोई लॉजिक तो मुझे लग रहा है डिक्शनरी में था, इनने पन्ना फाड़ दिया। वो इनने कहा लॉजिक वर्ड तो साला दिखना ही नहीं चाहिए। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, अपना पॉइंट भी शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।